ये देखिए अभिषेक ठाकुर आ रहे हैं रिजर्वेशन को हटाने के लिए। और ये अभिषेक ठाकुर को टांग के ले जा रहे हैं लठ से बजाने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। सो है गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज अपन बात करने वाले हैं जो आरक्षण के बारे में, जिसके लिए काफी पब्लिक तो नहीं, ये जनरल वाले ही है, जिसमें भी उछल रहे हैं वो जो अंधभक्त है। पहले देखो फिर बताता हूँ। ये अभिषेक ठाकुर है, जिसे आप सभी जानते होंगे, अंधभक्तों का लीडर। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। चला मत। और ये सीजेपी के पहले खिलाफ था। नीट एग्जाम जो लीक हुई थी उसके लिए सीजेपी आंदोलन किया था, उसके ये खिलाफ था। अब ये आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहा है। अब ये देखो, अभी यहाँ पे ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ हो गया। सीजेपी के लिए तो दिल्ली पुलिस के साथ था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। यानी कि खुद के फायदे के लिए खुद का फायदा चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, अपन को अपना काम होना चाहिए। तुम जैसे ब्रदर चौदह को अगर मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है। बहन चो। चलो, पुलिस के खिलाफ जाके भी क्या फायदा। देखो, लठ बजा दिए बेचारे की। देखो अभी देखो, एक बार फिर से अभिषेक ठाकुर आ रहे हैं। पहले देखो फिर बता दो। ये देखिए अभिषेक ठाकुर आ रहे हैं रिजर्वेशन को हटाने के लिए। और ये अभिषेक ठाकुर को टांग के ले जा रहे हैं लठ से बजाने के लिए। भाई मेरी ऐसी नहीं होगी। ये सरदार है इनका, अंधभक्तों का, इसका ये हाल है, क्या होगा? अच्छा हुआ घसीट के ले गए सालों। इसने तबाही मचा रखी है सबकी, अंधभक्तों की। जो भी नहीं है ना, वो उसके भी अथी पे पट्टी बांध रखी है इसने। और इनकी वो बहनें का है, एक रिद्धिमा और एक और थी वो बेटी पुष्पा। यार नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। अब ये बंदा बोल रहा है कि ये कुएं से पानी नहीं पीने देगा, इनके बाप का है कुआं। पहले देखो, इनके बाप ने खुदाई की। जो सुनिए, कुआं हमारे बाप का है, हम नहीं पीने देंगे। बात ही खत्म। नहीं, एक सेकंड, कुआं हमारे बाप का है, हम नहीं पीने देंगे। तुम जाओ अपने बाप से खुदवा और पियो। हम नहीं पीने देंगे। और एक बात बताइए, जो मिथ फैलाया जाता है ना कुएं का, एक बात बताइए, ये अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेज जो आए थे, कब आए थे? 1600 ईस्वी के तकरीबन में आए थे। सबसे ज्यादा अत्याचार किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों से सवाल नहीं पूछा, छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए ये भी चीजें। दूसरी बात ये आती है, सबसे पहले आरक्षण का समर्थन किसने किया था पता है आपको? छत्रपति साहू जी महाराज। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं नाम पता कीजिएगा। छत्रपति साहू जी महाराज कौन से बिरादरी से आते थे, जाके पता कीजिए। मतलब सवर्ण समाज ने ही तुम्हें आगे बढ़ाया, और आज तुम सवर्ण समाज को गाली दोगे। मार भोसड़ी वाले, जल्दी मार। कुआं इनके बाप का है, इनके बाप ने खोदा था हम लोगों के लिए पानी पीने के लिए। वैसे मैं किसी की बात कर नहीं रहा, मैं सिर्फ इसी बंदे की बात कर रहा हूँ जो SC और ST के लिए बोल रहा है। और ओबीसी भी इसी में है। ओबीसी वाले अपने आप को उच्च जाति समझते हैं, पर वो भी इन ST और SC के समान ही समझते हैं। सबसे उच्च पे जो स्वर्ण है ना, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं कि हम ही रहेंगे देश में, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाओ, अगर बन जाए तो। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। वरना तुम्हारे अब पिताजी बैठे ऊपर। अब देखो, ये इनके बाप का है ना कुआं, उसके बारे में मैं बता दूं कि इनके अब्बा थे जो खोद के गए थे हम लोगों के लिए। इसलिए धन्यवाद। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह, बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और आरक्षण हटेगा नहीं, और तुम्हारा बाप इसे देख लो, हट जाए तो।
मोदी आज पूरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के आरक्षण में से रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाए दिया जाएगा। ये ले, अब तो तुम्हारे बाप ने भी बोल दिया आरक्षण नहीं हटेगा। अब क्या कर लोगे तुम? कितने आंदोलन कर लो, कितने कुछ कर लो, और तब भी अगर ये बाप भी अगर मान जाएगा ना तुम्हारा, तो फिर इसका भी बाप आ जाएगा। और तुम्हें बता दे कि आरक्षण से अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम भाई जम्मू कश्मीर जाओ, दूसरे स्टेट में जाओ, या फिर एक काम करो, तुम अपने जो जनरल कास्ट है ना उसको छोड़ के एसटी, एसटी में आ जाओ, आरक्षण मिल जाएगा तुम्हें। क्या दिक्कत है? अरे हाँ भाई हाँ। अपनी मानसिकता सुधारो। आरक्षण दिया क्यों था? ताकि जो गरीब लोग है, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, वो समान स्तर पर आ सके। पर तुम लोगों को तो वही पसंद है कि वो नीचे ही रहे, तुम्हारे जूतों के नीचे। ऐसा थोड़ी ना रहेगा। तुम आ जाओगे कुछ वीडियो बाद में, तुम वापस नीचे आ जाओगे और वो तुम्हारे सर पे नाचेंगे। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। आग लगा दी, आग लगा दी, आग। आरक्षण हट भी जाए तब भी इतनी तो नॉलेज आ चुकी है उन लोगों में कि तुम्हें कैसे निपटना है तुम लोगों से। अब देखो आगे तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है। वो बार बार कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आओ खत्म करो आरक्षण। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो इस देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मुझे अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए, तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। सरकार इस बात को याद रखे। क्यों रही, कैसी रही? अब जो चंद्रशेखर रावण है उसने साफ बोल दिया और वो नहीं हटने देगा। उसको सब पे विश्वास है। उसे भी वैसे भी सीएम की गद्दी चाहिए, वो तो हमें पता है सबको। यूपी का जहां तक 90% विश्वास है कि वो ही आ जाए, और 10% विश्वास है कि वो जो महिला थी, नाम क्या था उनका, नाम याद नहीं आ रहा, वो बहन जी, नाम पता नहीं है पर बहन जी बोलते हैं उनको, वो भी आ सकती। अब ये है कि आरक्षण तो तुम लोगों से हटेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या एसटी और एससी वालों की है। तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। आंदोलन करो, भूख हड़ताल करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बकचोदी दूसरे लोगों के साथ करेंगे। इनसे मन भर गया, ये अंधभक्तों के मुंह नहीं लगना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो किसी महाकाल का ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।